अहद खिलाफत में हमेशा इनका अदब व एहतराम ही किया गया। जमाना बदलता चला गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जब जमाना आया खिलाफत का, उस दौर में दोनों शहजादे बराबर अपने बाप के साथ जिहाद में शरीक रहे, जंगों में शरीक रहे और सारे उन मामलात में शरीक रहे जो अहद खिलाफत में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किए थे कूफा में। वजह यह थी कि हजरत उस्मान गनी का जब कत्ल हो गया मदीने में, तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दारुल खिलाफा मदीने से ले जाकर के कूफा में बना दिया, कूफा को दारुल खिलाफा बना दिया। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये बात थी, आपने फरमाया था कि मैं खिलाफत को यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब यानी दारुल खिलाफा किसको कहते हैं? कैपिटल सिटी, जहां से हुकूमत के सारे निज़्मो नस्क किए जाते हैं। जैसे हमारी दिल्ली है, हर मुल्क का एक शहर होता है राजधानी जिसको कहें, वो दारुल खिलाफा होता है, जहां वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, बादशाह वक्त हो, हर मुल्क का होता। तो हजरत अली ने फरमाया था मैं मदीने से दारुल खिलाफा लेकर जा रहा हूं और क़यामत तक अब यहां पर नहीं आएगी चीज। वजह क्या थी? मदीने तैयबा से दारुल खिलाफा को ले जाने की मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हिकमत ये थी कि जो दारुल खिलाफा होता है वो हमेशा वहां पर कुछ न कुछ ऐसे हालात बनते रहते हैं सियासी तौर पर खलीफा के खिलाफ या किसी के खिलाफ। राजधानी हमेशा जो है प्रोटेस्ट का अड्डा बनी रहती है। आज सब जगह देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी किसी को प्रोटेस्ट करना है तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं, अगरचे सुनना ना हो किसी का, पहुंच तो जाते हैं। लेकिन हर मुल्क में यही हाल है। तो जहां दारुल खिलाफा हो, दारुल इमारा हो, वो हमेशा आमाजगाह बना रहता है, एक मरकज बना रहता है इन तमाम मामलात का। और फिर कभी इस हद तक भी पहुंच जाते हैं हालात कि कत्ल गारत भी हो जाती है, मार तोड़ भी होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई एहतजाज करने वाले शहर में जमा होंगे तो पुलिस क्या करती है? मारती है। हुकूमत वक्त की पुलिस उन पर लगा दी जाती है, बिल्डोजर लगा देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। ये सब मुल्कों में हो रहा है, हर जगह होता है। तो राजधानी हमेशा फितनों में मुब्तला रहती है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये नहीं चाहते थे कि इसके बाद फिर कोई दूसरा कत्ल सियासत की वजह से मदीने में हो। इसलिए मदीने से इन मामलात को हजरत अली ने हटा दिया। कहा मदीना इसके लिए नहीं है कि हर कोई आए यहाँ पर अपने एहतजाज और सियासत के लिए। फिर वो मदीने की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते थे, लोग मस्जिद नबवी का अदब भी बाकी नहीं रखते थे। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां से खिलाफत के इस मरकज को हटाया और कूफा लेकर के गए। कूफा दारुल खिलाफा बना पहली मर्तबा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जमाने में। और उस वक्त सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आपके साथ रहे। 5.5 साल तक सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा रहे। अब सुनिए, करबला तक आने से पहले ये हालात आपको सुनाना जरूरी है। तारीख आपके जहन में होना चाहिए, पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या था। चारों खुलफाए राशिदीन की तारीख आपको पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2.5 साल का था। तवज्जो चाहता हूं, कैलकुलेशन जहन में रहना चाहिए हमेशा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना कितने साल का था? और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना 10 साल। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना 12 साल। टोटल कितने हुए? 24.5। और तकरीबन 5 साल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जमाना था। कितने हुए? 29.5। यहां तक आप समझ के चले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सच सच बयान किया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब वफात हुई तो 30 साल होने को थे हुजूर की वफात को, लेकिन अभी 6 महीने बाकी थे। तो उस जमाने में जैसी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तीनों खलीफा शहीद हुए हैं। हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी। शहादत हुई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की।
तो फौरन खिलाफत का ऐलान किया गया। किसके? इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला। तवज्जो चाहता हूं, बहुत कम लोग इस चीज को बयान करते हैं। हजरत अली के बाद डायरेक्ट सबको मालूम है हजरत अमीर मुआविया खिलाफत का ऐलान कर दिए, उनकी खिलाफत कायम हुई। लेकिन ये बात भी सही है कि मुल्क शाम में उन्होंने खिलाफत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सारे लोग मुत्तफिक नहीं थे उस वक्त, हालात अलग अलग थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया। तो जैसे आपने खिलाफत का ऐलान फरमाया तो मदीने, मक्का और कूफा वालों में अक्सर अरब हजरत इमाम हसन की इस खिलाफत को तस्लीम की। ये खिलाफत 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रही। लेकिन हालात जब इमाम हसन ने देखे कि हजरत अमीर मुआविया भी मुल्क शाम में अपना ऐलान कर चुके हैं खिलाफत का, और आधी उम्मत वहां पर भी है और आधी उम्मत इधर है, तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपन में एक बशारत दी थी। वो हुजूर का कदम पकड़ करके खुतबे के वक्त बैठे हुए थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मेरा यह शहजादा 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। किसके लिए कहा था? इमाम हसन के लिए, 2 बड़ी जमातों में। और हुजूर ने फरमाया ये सरदार है और मेरा बेटा सरदार है, और 2 बड़ी जमातों में ये सुलह करवाएगा। वो सुलह उम्मत ने देखी। 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी आतंक के खुद ही खिलाफत से दस्तबरदार हुए और अमीर मुआविया से कहा कि आप ही खलीफा हो। कुछ शर्तें थीं जो दोनों के दरमियान तय हुई, मुआहिदा हुआ। हजरत अमीर मुआविया ने उन तमाम शर्तों को कबूल किया और उसके बाद खिलाफत एक तरफ हजरत अमीर मुआविया की तरफ ही चली गई। लेकिन ये जो जमाना था ये सुलह होने तक का, वो 6 महीने था। तो आप मुझे बताओ, 29.5 साल हजरत अली के साथ और 6 महीने हजरत इमाम हसन के साथ। इसीलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया फजीलत में, मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, वो 30 साल की खिलाफत में इमाम हसन भी शामिल है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, वो 5वें खलीफा के तौर पर। हजरत अमीर मुआविया का उसमें नहीं आ सकता, इसलिए कि उनकी 20 साल चली, उसके बाद वो तकरीबन 20 साल तक खलीफा रहे हजरत अमीर मुआविया, और एक लंबा दौर उन्होंने हुकूमत में गुजारा है। 20 साल तो खलीफा रहे और उससे पहले 20 साल वो गवर्नर भी रहे मुल्क शाम के, हजरत उमर के जमाने से। तो बहरहाल हजरत अमीर मुआविया के मामलात, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद अमीर मुआविया मुसलसल खलीफा रहे। उनकी खिलाफत के ज़माने में इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उनके साथ कोई जंग नहीं की। इमाम हुसैन ने भी कभी अमीर मुआविया के साथ कोई जंग नहीं की। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया को लोग आज इतना बुरा भला कहते हैं माअज़ल्लाह। उनके जो सियासी मामलात थे उस वक्त के जो मामला, तुम क्या काजी हो जो उनके दरमियान फैसला करने वाले हो? बात करने वाले तो ऐसे हैं जिनको पेशाब का सलीका नहीं मालूम, और ये सहाबा के बारे में बात करते हैं। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो मामलात हुए, वो सब चीजें क्या हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं मालूम थे? हकीकी बात तो ये है, जो 2 जंगें हुई, एक जंगे जमल और जंगे सिफ़ैन, ये दोनों जंग में इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत अली के साथ शामिल थे। जो जंगें हुई हैं मुसलमानों के बीच में हुई थी, उस तरफ अमीर मुआविया थे, इस तरफ मौला अली थे। तो ये जंगों में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। लेकिन बाद में जब सुलह हुई, खत्म हुए मामला, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन खलीफा बने, फिर खुद अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुए खिलाफत से। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अमीर मुआविया को दे दिया। तो ये जो 20 साल का जमाना चला, इन सब से हम यही सवाल करते हैं, इन 20 सालों में इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अमीर मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की?
हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? अरे साल नहीं करते, 2 साल नहीं करते, 4 साल नहीं करते, 20 साल तक कोई जंग नहीं हुई। बल्कि अमीर मुआविया के दौर में हजरत अमीर मुआविया ने जो फौजें भेजी जंगों के लिए, उन जंगों की फौजों में इमाम हुसैन शामिल होके जाते थे, सिपाही बन करके गए। वहां तो कुछ मामला दिखते नहीं, लेकिन वही मैंने जो आपको पहले ही दिन बयान किया था कि उन लोगों के मामला तो खूब अच्छे थे, बाद में आने वालों के पेट में बड़े दर्द हैं, इनकी तकलीफें इतनी बड़ी हैं, इन्होंने गढ़ करके नए नए मामलात ला करके उम्मत को 2 टुकड़ों में बांट करके रखा है। अभी देखना बहुत सारे निकले हुए हैं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम हुसैनी हैं और हसनी हैं मोहब्बत करने में, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 20 साल तक अमीर मुआविया के साथ क्यों कुछ नहीं किया? अगर एक बार भी उन्होंने जंग किया होता तो क्या जिंदगी भर हम उनका नाम लेते? देखो तारीख, एक बार सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के साथ लड़ा है। हमारा हर बच्चा यजीद पर लानत करता है। कोई है यजीद या यजीद से मोहब्बत करने वाला? नहीं। इसलिए कि सैयदना इमाम हुसैन ने जंग किया है, तो अब हम उसके साथ अच्छाई कैसे करें? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया के साथ जंग नहीं की थी। तो हम यही सवाल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता हूं। दोनों शहजादों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख करके एक हदीस बयान फरमाते हैं, जो सहाबा ने रिवायत की है, बल्कि अहले बैत के लिए हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। हदीस सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुजूर फरमाते हैं, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा, और मैं उसके साथ सुलह करूंगा जिसके साथ तुम सुलह करोगे। तो यह हदीस पाक इस बात की अलामत है, हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जिसके साथ जंग करें उसके साथ रसूलुल्लाह की जंग है, और जिसके साथ वो सुलह करें उसके साथ रसूलुल्लाह की भी सुलह है। तो सुन्नियों का यही तौर तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने जिसके साथ जंग की है वो यजीद है, हम उसके साथ कभी मोहब्बत नहीं करते। और अमीर मुआविया के साथ सुलह की है इमाम हसन ने, तो अमीर मुआविया के साथ हम जंग नहीं करते। यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा शिवा है। बहरहाल यहाँ मामलात उसके नहीं हैं, बयान जो करने हैं वो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के नहीं। बाद में हजरत अमीर मुआविया 20 साल तो खलीफा रहे। उस दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन उनकी खिलाफत के जमाने में कई जंगें लड़ी, वजीफा उनकी तरफ से जो मुकर्रर था वो माहाना, वो सारी चीजें होती रही। बल्कि कई रिवायात ऐसी हैं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन जाते मुल्क शाम तो हजरत अमीर मुआविया बड़ा इकराम करते थे, एहतराम भी करते थे। उनकी आखिरी वसीयत हजरत अमीर मुआविया की जिलाउल उयून किताब है, और ये हमारी किताबों में से नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, जिस पर और भी दूसरी किताबें हैं जो शिया हजरात की लिखी हुई भी, अमीर मुआविया की वसीयत लिखी हुई है। उसमें हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत अपने बेटे यजीद को, हाँ ये बात तो है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यजीद को खलीफा नामजद कर दिया, जो इस्लाम में इससे पहले हुआ नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया, हजरत उमर ने नहीं किया, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने भी अपने बेटों को अपने खानदान में किसी को नहीं किया। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को नामजद किया, ऐलान किया, जो रिवायात है। उस वक्त यजीद को उन्होंने वसीयत की थी। उस वसीयत में ये कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। उसको बिल्ड करने में वक्त लगा, जो पुराने इख्तिलाफात थे वो सब खत्म होकर के बड़ा अच्छा जमाना मेरा उनके साथ गुजरा।
उस अच्छे ताल्लुकात का खास ख्याल रखना और शहजादा रसूल इमाम हुसैन का अदब व एहतराम बरकरार रखना। उनको जो कराबत है रसूलुल्लाह से, वैसी कराबत आज इस रुए जमीन पर किसी को नहीं। ये वसीयत में कहा था। हाँ, ये और बात है कि हर बेटा अपने बाप का फर्मा बरदार नहीं होता। नबी के पेट में भी शैतान पैदा हुआ, काफिर पैदा हुआ, ये तारीख हमें पता है। तो यजीद उस तरह का नहीं हुआ। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के फौरन बाद यजीद खिलाफत पर जैसी बैठा तो उसके हालात सबको मालूम थे कि एक फासिक और फाजिर शख्स है, उसके हालात अच्छे नहीं थे। उसके मुतालिक बहुत तरह तरह की रिवायात मिलती हैं। हम सब इधर उधर के खस व खाशाक में नहीं जाते हुए इतना जरूर कहते हैं कि एक फासिक व फाजिर शख्स था। फासिक व फाजिर, उसके कुफ्र के बारे में, ईमान के बारे में भी बहुत सारे कौल हुए कि वो काफिर था कि मोमिन था। लेकिन सारी बातें ये है, कलमा पढ़ने वाला भी था, सहाबा इकराम के साथ उठने बैठने वाला, नमाजें पढ़ने वाला और सहाबी रसूल का बेटा। लेकिन अमाल का अच्छा नहीं था। ये सब रिवायात में मिलेगा आपको, अमाल का अच्छा नहीं था। और जब ये बात मालूम हुई तो जो बड़े अजिल्ला सहाबा उस वक्त मौजूद थे, उनमें 4 लोगों के नाम सर फहरिस्त हैं। एक अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक के बेटे। एक अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के बेटे। और एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे। और चौथे हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये उस जमाने में, यानी ये जो जमाना चल रहा था, उस जमाने में सबसे अजिल्ला सहाबा में शामिल किए जाते थे, शुमार किए जाते थे। तो इन लोगों के मुतालिक उसको डर था कि ये लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है और इन लोगों का असर और रसूख है, इनके मातहत कई लोग रहते हैं, तो इनको कायल करना उसके लिए मुश्किल था। तो उसमें सबसे पहले जो दाव खेला गया वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में मालूम था कि वो ज़ुहद व तक़वा वाले, इबादत वाले, उनको सियासत से कोई ज्यादा शगफ नहीं था, ताल्लुक नहीं था और ना ही वो सियासी मामलात में आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से वो बेखौफ था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का हाल यह था कि उसने ये भी सोच लिया था कि वो खिलाफत के अहल नहीं है, या खिलाफत करने के उनके अंदर उतनी वो नहीं है ताकत, इसलिए उनसे मुकाबला आसान है। अब्दुल्ला बिन जुबैर इसके लिए डेंजर है, क्योंकि जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं और माँ भी कौन है, अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनकी जवां मर्दी मशहूर है और वो हमासर है इमाम हुसैन की। इनसे एक खतरा था और दूसरे हजरत इमाम हुसैन से खतरा था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के चंद सालों बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों मदीने चले गए थे, कूफा छोड़ करके मदीने में ही रह रहे थे। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे बड़ा खतरा था यजीद की खिलाफत को तस्लीम करने के लिए। हालांकि उन्होंने फील्ड बनाना शुरू किया, हर इलाके में कुछ लोग होते ही हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, सबका इस्तेमाल किया गया। हो सकता है उस वक्त की गोदी मीडिया रही हो, जैसे आज हुकूमत के लिए एक नैरेटिव बनाया जाता है, हाँ, कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है चापलूसों का। हर जमाने में रहे, हर जमाने में पैसा लेकर के लोगों का प्रचार करना, उनके लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट करना, ये सब जमानों में होता रहा। यजीद के लिए भी ये काम बड़े जोर और शोर से हो रहा था, पैसों के बलबोते, और ना मानो तो जोर और जबरदस्ती सख्ती से उठवा लिया जाए, मार दिया जाए, धमकियां दी जाएं। आज के यजीद भी कर रहे हैं ना। आपको लगता होगा ये अभी अभी का है, नहीं, ये पुरानी औलाद है। हाँ, किस्सा पुराना है, हर जमाने। मॉब लिंचिंग भी आपको मैं बताऊं, कूफा में भी हुई है, पहले भी ये सब चीजें हुई हैं। और जिनके ऊपर ये असरात खास तौर पर रहते हैं, इसीलिए किसी ने कहा यजीदी मिशन भी चल रहा है, हुसैनी मिशन भी चल रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए अभी ये कयामत तक की चीजें हैं,
यजीदी मिशन का मतलब यजीद के तमाम काम जो किए थे उसने जुल्म और सितम के साथ, उसके नायब, उसके बाद वाले, ये चलाते रहेंगे। वो इसलिए चलते रहेंगे कि हर जमाने में हुसैन का नाम लेने वाला पैदा होता रहे। जाहिर सी बात है शैतान होगा। हमारे लिए अल्लाह ताला ने निजाम ये बना कर रखा है, वो शैतान को इसीलिए रखा गया है कि तुम उससे लड़ करके कितने आबिद बनते हो, उससे लड़ करके कैसे परहेजगार बनते हो, ये देखा जाएगा। हालात के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं हालात अच्छे नहीं, सब अच्छे हो जाएं तो तुम कच्चे हो जाओगे। अक्सर देखा गया है सब अच्छे हो जाएंगे तो तुम कोई जज्बा ही नहीं रखोगे। तुम्हारे अंदर जो जोश और जज्बा चीजें पैदा करती हैं तुम्हारे दीन के लिए, जो इखलास आता है या सीरियसपन आता है, ये सब इन्हीं हालात को देख करके। इसीलिए कुत्ते ज्यादा भौंकेंगे तो तुम अपना दामन संभालोगे, दामन संभालने की कोशिश करोगे। और किसी जगह पता है कि इस रास्ते में कोई कुत्ता ही नहीं है तो खूब आप आराम से बगैर फिक्र के जाते रहते हो, कभी किसी प्रोटेक्शन की भी फिक्र नहीं होती। आज इन तमाम चीजों के हालात इसी को आपको एहसास दिलाते हैं। मेरे अजीजों, यजीद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पैसों का इस्तेमाल किया, अपनी पुलिस का इस्तेमाल किया, कई सहाबा को गिरफ्तार किया गया। उनका वही तरीक़ेकार था, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो गिरफ्तार करो या फिर धमकियां दो, उन्हें कैद करो या फिर जो है उनको किसी न किसी इल्जाम में कत्ल कर दो, मार दो कि हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था, बगावत किया, हमने उनको कत्ल कर दिया। यह दलील हुआ करती थी उस जमाने में। जैसे आज कोई भी खड़ा हो जाए तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाए, आतंकवादी है। हाँ, तुम कुछ भी सवाल कर